ग्राम सभा भनौली में प्रचार के अभियान क्रम में पधारे हुए माननीय सांसद महोदय का हम सभी ग्रामवासी अंतर मन से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप सभी जनता जनार्दन जो इतनी तीखी धूप के बावजूद भी अपने प्रिय नेता के कदमों से कदम मिला करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे इस धराधाम को धन्य कर रहे हैं और अपने इस प्रिय वर्तमान सांसद और भावी सांसद के लिए प्रेरणा के अजस्र स्रोत बन रहे हैं। आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, आपके आगमन को अभिनंदन और नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया बंधुओं, चुनाव आते जाते रहते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव पार्टी और तमाम मुद्दों से हट करके होती हैं। जैसे आपकी हम चर्चा करें तो आप जिसे पानी समझ रहे हो वो सामान्य नहीं, समुंदर की लहरों का पानी है, वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। वो उस सागर का मोती है जिन्होंने अपने प्रकाश से दुनिया को चमत्कृत किया, प्रकाशित किया। वो सामान्य व्यक्तित्व और चरित्र के पुत्र नहीं रहे हैं। आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। सदन में प्रत्याशी कौन, क्षेत्र में प्रत्याशी कौन होगा, सांसद कौन होगा, ये हम आप क्या सोचेंगे। देश स्तर की राजनीति पर भी यह सोचने को लोग विवश होते हैं कि ये सांसद महोदय आम नहीं, देश के पश्चिमांचल में जो राजनीति के पटल पर एक दीप्यमान सूर्य उदित हुआ सन 1977, मुझे याद है हम लोग उस समय इंटरमीडिएट के छात्र हुआ करते थे। तुर्क युवा नेता के नाम से आपके पिताश्री आए और जिस तेवर के साथ आए उसी तेवर के साथ अनवरत राजनीति की उत्तरोत्तर ऊंची सीढ़ियों को चढ़ते गए और बलिया के इस धराधाम से एकमात्र ऐसे महापुरुष बने जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। ये बलिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है जो देश में नहीं विश्व में इस बलिया को अंडरलाइन करती है, रेखांकित करती है कि आप कहां से हैं। बलिया से। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बलिया से हैं। ये जब परिचय होता है तो आपका सीना फूल कर चौड़ा हो जाता है, गर्व का एहसास होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। यही सोच समझ करके आप चाहे लाख कार्य करते रहें, जैसे कोई महान पुरुष पैदा हो जाता है बंधुओं, किसी परंपरा में रघु का नाम ही चलता रह गया, राम ने चाहे जितना भी काम कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, वो प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आप भी करते, आपका कृतित्व, चरित्र, व्यक्तित्व और आपके मिलनसारिता की क्षमता अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब लोग परिचित हैं, जानते हैं। लेकिन पिता की जो महान महिमा है, जो गरिमा है, जो क्षेत्र का सम्मान उनसे मिला है, जनपद को जो सम्मान मिला है, उस नाते ही हम लोगों का फर्ज बनता है कि आपका साथ दें, आपका विश्वास जीतें। वो हमारे प्रिय नेताजी कहा करते थे कि आप लोगों का सहयोग और विश्वास मिलता रहा तो मैं निश्चित रूप से ये वादा करता हूँ कि बलिया ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर चमत्कृत कर दूंगा। मैं ये वचन देता हूँ, जब तक गरीबों की झोपड़ियों में रोशनी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली के फव्वारे नहीं चलेंगे।
ऐसे बोलने का आपका अंदाज था। बोलते धीमे थे लेकिन सुनते सारे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तेवर में उन्होंने जीवन का, राजनीतिक जीवन का अभियान किया, उसी तेवर को अंत तक पहुंचाया। रही बात भाजपा के कार्यों की, आज विश्व के मंच पर चीन बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन हिम्मत नहीं बंधुओं कि आज वो भी आंख मिला के दरेर दे। 62 का भारत नहीं रह गया। कई बार चाइना ने प्रयास किया, लेकिन उसे भी पता है कि दो महाशक्तियां यदि टकरा जाएंगी तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, एक ही रह जाएगा और एक मिट जाएगा। इसलिए चाइना जैसा शक्तिशाली राष्ट्र अगर टकराने की जरूरत नहीं करता तो आप सहज ही समझ लेते होंगे कि विश्व के मंच पर सुरक्षा की नीति में कितना बड़ा प्रबंधन इस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया, जो हमारे माननीय प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आयुष्मान योजना, तमाम गरीबों के लिए आयुष्मान योजना तो वरदान बन के आई है। आयुष्मान कार्ड, ये राशन 5 किलो ही सही, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे भी लोग प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं, लेकिन 80% लोग उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। और इस राशन वितरण के लाभ से भूखमरी का लगभग देश में अंत हो चुका है। किसी समाचार पत्र में ये नहीं छपता कि भूखमरी से किसी की मृत्यु हुई। समय कम है, बहुत सारी बातें हैं, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर पार्टी चलती है। मानता हूँ कुछ छोटे मुद्दे छूट जाते हैं या किसी के पास कुछ प्रश्न रह जाते हैं कि अमुक बिंदु पर, ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया जरूर है। आपने एकदम अपने ही पक्ष में सोच करके कहना शुरू किया है। हाँ, देश बड़ा है, जनसंख्या का दबाव है, उसके लिए भी नीतियां भारतीय जनता पार्टी तय करने जा रही है। जब तक जनसंख्या का लोड किसी परिस्थिति पर लगातार पड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था होगी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। ये तमाम बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। आज देश दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जनसंख्या का दबाव है कि कुछ परिस्थितियों से उबरने में कुछ समय लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। समय कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। निवेदन करूंगा कि जिस अभियान के लिए आप चले हैं, मैंने ध्यान दिलाया कि ये आपका यहाँ का मत और ये चुनाव पूरे दिल्ली नहीं विश्व के मंच तक चर्चा का विषय बनता है कि बलिया के संसदीय चुनाव निर्वाचन क्षेत्र, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी थे, उनके ही अंश आत्मा के रूप में सर्वप्रिय नेता माननीय नीरज शेखर जी कितने लाख मतों से विजयी हुए हैं, नजर सबकी होगी। इसलिए सावधानी आप सबकी होगी कि भाई हम इस अस्मिता को बनाए रखें, इस सम्मान को बचाए रखें। धन्यवाद। मैं देता हूँ वाणी को विराम और आगे की